दोस्तों, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ये बात हो रही है भारत की। वो भारत जो कि आज से कुछ अरसा पहले तक चीन के बारे में ऐसे बात किया करता था जैसे उसको कोई चैलेंज दे रहा है, और ऐसे बात किया करता था जैसे उस पर कोई नजर रखे हुए है। लेकिन आज ये खबरें आ रही हैं भारत से जिसमें कि वांग जी जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के, वो वहां पे मौजूद हैं। ये एक उनका क्लब विजिट है एससीओ के तनाजुर में, ऑफ कोर्स टू एक्सचेंज फ्यू वर्ड्स विद देम बिकॉज एससीओ इज गोइंग टू टेक प्लेस, जिसमें के मोदी ने ऑफ कोर्स चाइना जाना है एससीओ के लिए, तो उससे पहले पहले इस तरह की मीटिंग्स जरूरी थी जो कि वहां पे हो रही हैं। हमें क्या देखने को मिल रहा है कि आज भारत बिछा हुआ है चाइना के सामने, और वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हम तो मल्टीलेटरलिज्म पे बिलीव करते हैं, हम आपके साथ लड़ना नहीं चाहते, हम अपने सारे जो रिजॉल्व्स हैं वो बात के जरिए करना चाहते हैं, हमारे साथ बैठे। लेकिन वांग जी ने ये उनको बता दिया कि ये क्लब विजिट है, मैंने पाकिस्तान जाना था तो रास्ते में थोड़ी देर के लिए मैं यहां पे भी रुक गया, और आपके पास मैं रुक के तो कुछ बातें जो करना चाह रहा हूं वो भी ऑफ कोर्स एससीओ के हवाले से उन्होंने की। लेकिन भारत इस वक्त फुल लेटा हुआ है, और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। मैं हूं राजा फैसल, और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो एविडेंस के साथ कि कैसे बार बार भारत ने अपने पेंतरे बदले। जब भी भारत को यह महसूस हुआ कि उसकी तो लग गई, तो उस वक्त उसने ये राग अलापना शुरू कर दिया कि हम तो मल्टीलेटरलिज्म पे बिलीव करते हैं, हमारे साथ बैठे बात करें, हम नहीं लड़ना चाहते, आप क्यों हमसे लड़ रहे हैं? इसलिए क्योंकि बहुत बुरी शिकस्त हुई भारत को मई 2025 वॉर में, और अब आपको भारत लेटा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ पहले मैं आपको कुछ वीडियोस के जरिए आपको यह बताऊंगा कि कैसे भारत अपने आप को प्लेस कर रहा था पूरी दुनिया में कि मैं चैलेंज दे सकता हूं चाइना को, क्योंकि मेरी ओबियसली अरबों में आबादी है, मेरी 1.4 आबादी है, और चाइना की भी अरबों में आबादी है, 1.2 की आबादी है। तो हम दोनों यूं हेड ऑन हो सकते हैं, और अगर चाइना को कोई चैलेंज दे सकता है तो वो भारत दे सकता है। इस सारे तनाजुर में वो ये क्यों कर रहा था? सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि 1 साल पुरानी आप वीडियो देखिए जयशंकर जी की। वो जयशंकर जी जो कि अपनी डींगे मारने की वजह से बड़े मशहूर हैं, कि दूसरे मुल्कों में जाके तो ऑफ कोर्स वो डींगे मार के भारत के बारे में और झूठ बोल के भारत के बारे में कि भारत ये है, भारत वो है, भारत ने ये कर दिया और वो कर दिया, तो उनसे ना सिर्फ ये कि फेवर्स लिया करते थे, बल्कि अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करते थे कि हम ही हैं जो कि आपकी जंग अपने हिस्से में लड़ सकते हैं चाइना के खिलाफ। चाइना एक थ्रेट है आपके लिए, और हम जो हैं वो एक बहुत ही बड़ी पावरफुल एक कंट्री है, तो आप हम पे बिड कर सकते हैं, किसी और पे नहीं कर सकते। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। इंक्रीज इन द चाइनीज नेवल presence and activity in the Indian Ocean, but there's been a very sharp increase in the size of the Chinese Navy. हिसाब लगाइए इनका, कितने दोगले हैं। आज से 1 साल पहले तक जब तक के इनको मई 2025 में वॉर में मार नहीं पड़ी थी, मुंह की नहीं खानी पड़ी थी, उस वक्त ये कैसे वहां पे कॉन्फिडेंस के साथ बैठ के पूरी दुनिया को डरा रहे हैं चाइना के बारे में कि चाइना की नेवी ये है, चाइना की नेवी वो है, वो इंडियन ओशन में आ गए हैं, वो इंडियन ओशन में आ गए हैं, और आपके लिए ये बहुत बड़ा अजाब बन सकता है। लेकिन हम मौजूद हैं, जब तक हम इंडियन ओशन में मौजूद हैं आपको कुछ नहीं होगा। अब तक जबकि भारत के ऊपर कली खुल चुकी है कि ये ना 9 में है ना 13 में है। फॉरगेट अबाउट चाइना, ये तो पाकिस्तान के खिलाफ भी नहीं लड़ सकते, पाकिस्तान को खुद चैलेंज करते हैं। पाकिस्तान कहता है कि हम वॉर नहीं चाहते, बैठ के हमारे साथ बात करें। पहलगाम अटैक के बाद की बात कर रहा हूं, लेकिन इनके ऊपर भूत सवार था। इनको ये था कि इनके पास राफेल आ गए हैं, मिग 29 आ गए हैं, मिराज 2000 आ गए हैं, सू 30 है इनके पास हेरॉन ड्रोन्स हैं, फिर प्रीडेटर्स हैं इनके पास। ये सब कुछ जानते हुए कि इनके पास ये है, तो ये पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करना चाह रहे थे, नॉट नोइंग कि पाकिस्तान कैसा जवाब देगा। पाकिस्तान ने तो पहले 1 घंटे में जवाब दे दिया, पहले 1 घंटे में ही धो के रख दी, और नेक्स्ट डे ये कहा कि हमने अभी रिटेलिएट तो नहीं किया, अभी तो हमने करना है। ये जो हमने किया था ये तो हमारा डिफेंसिव पोस्चर था, हमने डिफेंसिव पोस्चर में ही आपके राफेल मार गिराए, आपके मिग 29 मार गिराए, मिराज 2000, सू 30, ये सब हमने मार गिराए। ये तो हमारा डिफेंसिव पोस्चर था।
अभी हमने रिटेलिएट तो करना है। फिर दुनिया ने देखा पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, और कैसे किया वो पूरी दुनिया जानती है। और कैसे मोदी दौड़ा हुआ गया वाशिंगटन में, वहां पे कॉलें की और कहा कि प्लीज इनसे कहिए कि आप खत्म कर दें, प्लीज इनसे कहिए कि मिसाइल ना मारे हमें। और इस सारे तनाजुर में आपको इस चीज का एविडेंस जो है वो इस वीडियो में मैं दूंगा, जिसमें कि राहुल सिंह, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह है, वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, देयर आर्मी स्टाफ, व्हाट ही इज सेइंग, you must listen to it word by word. Mr. Ashok did talk about it, that some of our indigenous systems performed well, some did not perform very well too. So it's of course a cat and mouse game, as I was mentioning outside. We need to be at it. This time, thankfully, our population centers were not quite addressed. In the next round, we have to be prepared for that, and for that, more and more air defense, more and more counter rocket, artillery, drone sort of a system has to be prepared, for which we have to move very, very fast. So few lessons that I thought I must flag as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually four or three actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise, because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. So it's no surprise. And China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife, 36 stratagems that China talks about, killed by a borrowed knife. So he would rather use the neighbor to cause pain than getting involved in the mud slinging match on the northern border. So that is what he's seen. And another thing that China perhaps has seen is that he's able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to him. So it's a good, that is what is something we have to be very, very cognizant about. So something we have to be very cognizant about. एंड ये लफ्ज थे राहुल सिंह जी के, लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह जी के, जो कि इन्होंने फिकी, जो एक थिंक टैंक है, वहां पे राइट आफ्टर मई 2025 वॉर ये चीजें डिलीवर की, ये वहां पे स्पीच डिलीवर की और ये बता दिया उधर। और क्या क्या बताया, इसमें सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि हमारे कुछ डिफेंस सिस्टम काम किए, कुछ नहीं किए, हमें मार पड़ी। दिस इज एन एविडेंस कि इनको मार पड़ी। और यहां पे उन्होंने ये कहा कि इसलिए फ्यूचर में हमें अपने आप को रैपिडली तैयार करने की जरूरत है, हमें बहुत जल्दी की जरूरत है, बहुत जल्द इस पे काम करने की जरूरत है, अपने डिफेंसेस को हमें ठीक करने की जरूरत है। क्यों कहा? क्योंकि इनको पता चल गया कि हमें मार पड़ी है और सारी मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स, मैं क्यों कह रहा हूं मिलिट्री इंस्टॉलमेंट, क्योंकि आपने वॉर से सुना होगा, इन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि इस दफा हमारे ऊपर जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसके ऊपर तो नहीं कुछ हुआ, लेकिन यह कि हमें उसके लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा कि फ्यूचर में अगर सिविलियन जगहों पे, सिविलियन आबादी के ऊपर भी अटैक होता है तो हम उसको कैसे बचाएंगे। ये तो सारी मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर हुआ, जब सिविलियन साइड पे होगा तो फिर क्या बनेगा। दिस इज एन एविडेंस फ्रॉम देयर ओन माउथ, जिसमें कि वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर जो हमला किया वो सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स पे किया, वो पॉपुलेशन एट लार्ज पे नहीं किया, वो पॉपुलेशन एट लार्ज पे नहीं किया। इसलिए बचत होगी इस दफा, क्योंकि हम तो प्रिपेयर्ड ही नहीं थे उसके बारे में भी। और ये मेरे ख्याल में एक जो एंडोर्समेंट है फ्रॉम द एनिमी इटसेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह कि पाकिस्तान ने मेंटेन किया कि हम रिटेलिएट करेंगे और सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स पे रिटेलिएट करेंगे, और वो ऊपर से लेके उनके नीचे बॉर्डर तक हर जगह रिटेलिएट किया और बोल के किया। That's what you call Pakistan, and that's what you call Pakistan Army, Pakistan Air Force. एंड जब बात आती है भारत की, रात के अंधेरे में, गुप्त अंधेरे में, वो पाकिस्तान में निहत्ते, वो जो मस्जिदों में और मदरसों में और उसके इर्द गिर्द आबादी जो है वहां पे मिसाइल मार के वहां पे जो लोग शहीद किए उनमें 7 बच्चे भी थे, सबसे छोटा बच्चा 2 साल का, और कहते क्या रहे कि हमने टेररिस्ट मार दिए। शर्म नाम की अगर कोई चीज होती, शर्म नाम की कोई चीज होती तो चुल्लू भर पानी में डूब मरते। ये इनके लिए एक सबक है कि आप रात के अंधेरे में करते हैं, हम दिन दिहाड़े
छुप छुपा के नहीं, दिन दिहाड़े अललान छाती मार के, सीने पे हाथ मार के कहते हैं कि आओ, और तुम्हारी मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं, सिविलियंस पे नहीं करते। और मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी इंडोर्समेंट है फ्रॉम देयर ओन साइड। आगे क्या कहते हैं राहुल सिंह जी? राहुल सिंह जी कहते हैं कि ये हमारे लिए एक सबक है, हमारे जो एडवर्सरीज, पहली बात तो ये है कि इनको एडवर्सरीज का पता ही नहीं था कि कितने हैं कितने नहीं है। ये अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए हम बहुत बड़ी ताकत हैं, हमें पाकिस्तान अकेला तो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए चाइना भी साथ था। फिर कहते हैं कि एक्चुअली देयर वर 2 एडवर्सरीज, नो एक्चुअली देयर वर 4, नो 3। इनको ये भी नहीं पता कि एडवर्सरीज कितने हैं। क्यों? क्योंकि जब आप झूठ बोल रहे होते हैं तो आपके पास झूठ घड़ा हुआ नहीं होता। सच ये है कि पाकिस्तान के साथ आपकी जंग थी और पाकिस्तान ने आपको चपेड़े मारी हैं। और अगर आप ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के पास जेट एंड सीज थे तो इस वजह से चाइना साथ है, तो फिर हम भी ये कह सकते हैं कि आपके साथ अमेरिका भी था, आपके साथ फ्रांस भी था, आपके साथ रशिया भी था, आपके साथ इजराइल भी था। ये सबके सब ममालिक आपके साथ थे और पाकिस्तान आपके खिलाफ लड़ रहा था। और अगर पाकिस्तान के ये ओनली ऑन दीज बेसिस कि आपके पास जहां जहां से आर्म्स थे, अगर वो कंट्रीज आपके साथ थे, तो हमने तो सिर्फ और सिर्फ चाइना के आर्म्स, आपके सारे आर्म्स के खिलाफ यूज किए हैं। उसकी भी एक दलील ये है कि आप खुद अपनी गुफ्तगू में फरमा रहे हैं कि चाइना ने टेस्ट कर लिए अपने वेपन्स उन तमाम वेपन्स के खिलाफ जो कि हमारे पास थे, और वो डिफरेंट कंट्रीज से थे। वो रशिया से भी थे, वो फ्रांस से भी थे, वो अमेरिका से भी थे, और वो इसराइल से भी थे। इन सारे आर्म्स के खिलाफ अगर चाइना के आर्म्स इस्तेमाल हुए हैं सक्सेसफुली, जो कि पाकिस्तान ने सक्सेसफुली इस्तेमाल किए हैं PL-15 माउंट करके JF-17 के ऊपर और जेट एंड सीज के ऊपर, तो ये आपके लिए एक सबक है। और ये आप खुद कह रहे हैं, ये आप खुद कह रहे हैं। डिटाई, शर्म और हया नाम की अगर कोई चीज होती आप में, तो आप इस चीज को आज जो करने की कोशिश कर रहे हैं वैंग यी की मौजूदगी में, जिसमें कि आप लोलो फोफो कर रहे हैं उनके सामने कि हम तो मल्टीलेटरलिज्म पे बिलीव करते हैं, हम अमेरिका के साथ नहीं है, हम वो कंट्री नहीं है जो कि अमेरिका को और वेस्टर्न कंट्रीज को जाके कहते हैं कि हम एक बहुत बड़ी पावर हैं खिते में और हम चाइना को बिजी कर लेते हैं। चाइना को आप साउथ चाइना सी में बिजी करना चाह रहे थे, जिसके लिए आप शनूक भी ले रहे थे, अपाची भी ले रहे थे, प्रेडेटर भी ले रहे थे अमेरिका से, और अमेरिका खुद दूसरे कंट्री से कह रहा था कि आपको वेपन्स दें, और जिस ने आपको वेपन दिए वो बाद में शर्माया ही है, वो बाद में बड़ा शर्मिंदा हुआ है अपनी कंपनी से भी कि किन के हाथ में हमने माचिस दे दिया और उन बांदरों ने जंगल को आग लगा दिया, अपने ही जंगल को आग लगा दी है। इस सारे तनाजुर में जो जंगल है वो वेपनरी सिस्टम है, वो सारी वेपन इंडस्ट्री जो कि वेस्ट में बैठी हुई है, उस जंगल को आग लगाने में कलीदी किरदार जो है वो भारत ने किया है। इसीलिए कहते हैं कि बांदर के हाथ में माचिस ना दो, इन्होंने बांदर के हाथ में माचिस दे दी, उसने आग लगा दी सबको। और यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने इंडोर्स किया कि चाइना जो है उसने, ये खुद कहते हैं कि चाइना जो है उसने पाकिस्तान को वेपन देके हमारी ठुकाई करवाई है। अगर चाइना ने ठुकाई करवाई है, चाइना अगर आपका दुश्मन है, तो आज कैसे आप लोलो फोफो कर रहे हैं उसके सामने बैठ के? उसकी वजह यह है कि टका के ठुकाई हुई है और अब आपके 14 तबक रोशन हो चुके हैं, और इसलिए जयशंकर जैसे लोग जो हैं वो उधर बैठ के तो मिन्नत तरला कर रहे हैं और साथ में ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ बैठना चाह रहे हैं। क्या कहते हैं वो जाके सुनिए जरा। Having seen a difficult period in our relationship, Excellency, our two nations now seek to move ahead. This requires a candid and constructive approach from both sides. In that endeavor, we must be guided by the three mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. Differences must not become disputes, nor competition conflict. Today, our talks will cover economic and trade issues, pilgrimages, people-to-people contacts, river data sharing, border trade, connectivity, and bilateral exchanges. I would like to follow up on some particular concerns that I had brought up with you, Excellency, when I visited China in July. You, Excellency, will also be discussing, of course, border issues with our Special Representative, National Security Advisor, Ajit Doval, tomorrow. This is very important because the basis for any positive momentum in our ties is the ability to jointly maintain peace and tranquility in the border areas. It is also essential that the de-escalation process move forward. Excellency, when the world's two largest nations meet, it is natural that the international situation will be discussed. We seek a fair, balanced, and multipolar world order, including a multipolar Asia. Reform multilateralism is also the call of the day. In the current environment,
there is a clearly the imperative of maintaining and enhancing stability in the global economy as well. The fight against terrorism in all its forms and manifestations is another major priority. I look forward to our exchange of views. Overall, it is our expectation that our discussions would contribute to building a stable, cooperative, and forward-looking relationship between India and China, one that serves both our interests and addresses our concerns. हारे हुए मुल्क का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एक ग्राउंडेड पोजीशन पे है और अब मिन्नत तरले के साथ यूं यूं करके बात कर रहा है और क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि हम बायलैटरल टॉक्स पे बिलीव करते हैं, इट इज गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ एससीओ के तनाजुर में उन्होंने क्लब विजिट जो कि सबको देना है उसमें इनको भी दे दिया है और ये उसको इंडोर्स कर रहे हैं, एक ऐसा रंग दे रहे हैं कि हमने आपके साथ बात करना शुरू कर दी है। ये क्यों? इस वजह से कि ऊपर से इनके ऊपर टैरिफ की तलवार लटक रही है इस वक्त, जो कि अमेरिका ने इनको अजाब में डाला हुआ है। अमेरिका इनके ऊपर क्यों अजाब वो लेके आया है? क्योंकि ये इतनी ढीठ कौम है कि ये एट द सेम टाइम जबकि अमेरिका के साथ गुड्डी गुड्डी थी और उससे वेपन्स ले रही थी और पाकिस्तान के खिलाफ मदद भी लेना चाह रही थी और हर तरीके से अपने आप को फैसिलिटेट करना चाह रहे थे, एट द सेम टाइम रशिया से ऑयल भी बेदरेग ऑयल लेके, क्रूड ऑयल, और उसको रिफाइन करके जो रशिया पहले वेस्ट में बेचा करता था यूक्रेन वॉर से पहले, वो ये बेचना शुरू हो गए ताकि पैसे कमाएं। ये ऐसी सोच के मालिक हैं, ये ऐसी थर्ड क्लास सोच के मालिक हैं और जिसमें कि जंग के ऊपर जहां पे के लोग मर रहे हैं उनके ऊपर भी ये अपना बिजनेस चमकाने की कोशिश कर रहे थे। आज इनकी सही ठुकाई जब हुई है मई 2025 में, उसके बाद इनके रंग देखिए, इनका नया रंग देखिए, जिसमें कि ये उनसे क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने जो बायलैटरल डिस्प्यूट्स हैं उनको प्यार से बैठ के धीमे अंदाज में हम हल कर लेते हैं। हम नहीं चाहते कि आपके साथ हमारा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट रहे। ये क्यों? क्योंकि ठुकाई हुई है ना जनाब की, क्योंकि ठुकाई हुई है। जो कि वेस्ट में जाके अपने आप को पोर्ट्रे करते थे कि हम बड़े तीसमार खान हैं और हम अजाब में ले आएंगे चाइना को। और यार हद होती है इतनी बिगटरी की। आप जो कि बाहर बैठ के बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, अब आपकी सही चुन्नी मुन्नी सी शक्ल बनी हुई है चाइनीज के सामने, और वो बात आपसे ये नहीं करने आए। वो ऑब्वियसली एक क्लब विजिट है जिसमें कि वो आपके पास आए हैं और आपने हवा कर, वो हमारे पास आके हम बात करना चाह रहे हैं, हम बायलैटरल ट्रेड पे भी बात कर रहे हैं, हमारे बात कर रहे हैं, और हल्का सा बीच में आपने टेररिज्म डाल के ना कि हम, और लेके देते ना नाम लेते ना पाकिस्तान का, जो आप जगह जगह लेते थे, लो ना नाम इधर भी, आपको पता चले आगे से वो कैसे चपेड़े मारेंगे आपके मुंह पे। उसकी वजह यह है कि वो आपको शर्म आनी चाहिए। आपको जरा रत्ती बराबर शर्म नहीं है कि आपको जब पाकिस्तान कहता रहा कि हमारे साथ बैठो बात करो, आप ढींगे मारना शुरू हो गए। अब आपके शोल्डर्स जो डाउन हुए नजर आ रहे हैं ना, ये मुझे इस पर बड़ी खुशी है। ये बिगट किस्म का जो आपका अंदाज था ना बोलने का जयशंकर जी, ये अब आपको इसके ऊपर ना थोड़ी सी तसल्ली हुई होगी कि कैसे मार पड़ती है और उसके बाद आपकी जितनी गुरूर है ना वो कैसे मिट्टी में मिलता है। पाकिस्तान ने आपके गुरूर को ना मधोल के रख दिया मिट्टी में। अब आप किसी और को मुंह दिखाने के काबिल थोड़ी, आप तो सुबह जब शेव शुभ करते होंगे तो आप तो अपना मुंह भी शीशे में देखना पसंद नहीं करते होंगे। इतनी आप में रत्ती बराबर भी शर्म हो ना तो आप अपने आप से आंखें ना मिला पाए शीशे में। ये आपकी हैसियत है। और जहां तक बात है कि आपने दूसरे क्या ट्राई नहीं किए, जब पहलगाम अटैक हुआ उसके फौरन बाद मेरी एक जापानीज डिप्लोमेट जो कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनसे जब मुलाकात हुई तो मैंने उनसे ये पूछा कि इंडिया क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या सोच रहा है। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि इंडिया जो है वो जगह जगह जाके ये कह रहा है कि क्वाड से एक म्यूचुअल स्टेटमेंट आनी चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान जो है वो टेरर एक्सपोर्ट कर रहा है, और साथ में ये है कि तुम तमाम ममालिक क्वाड का जो हिस्सा हो, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान, ये अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट दो। और उन सब ने आपसे ये कह दिया कि भाई साहब हमें एविडेंस दो। ये मेरे लफ्ज नहीं है, ये जापानीज डिप्लोमेट के लफ्ज हैं। उसने कहा कि भाई हमें एविडेंस दो ताकि ऑन द बेसिस ऑफ दैट एविडेंस हम पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई हमने स्टेटमेंट देनी है तो उसके खिलाफ उस एविडेंस की बुनियाद पे करेंगे। ऐसे ही मुंह चुक के थोड़ी पाकिस्तान के खिलाफ बात कर देंगे। तो इस सारे तनाजुर में आपको सीधा झंडी हुई उनसे,
और आप जो हो, आपको अपनी औकात का पता चल गया। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि जापानीज को क्वाड की जरूरत नहीं है। क्वाड इज नॉट अ मिलिट्री अलायंस, क्योंकि उनको मिलिट्री अलायंस की जरूरत नहीं है। उनकी ट्राइलेटरल ऑब्वियसली ईस्ट चाइना सी में चल रही है, अमेरिका के साथ और जनूबी कोरिया के साथ। जहां तक बात है ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका दोनों ऑकस का हिस्सा हैं, उनको भी जरूरत नहीं है आपकी, उनको भी जरूरत नहीं है आपकी। तो इस सारे तनाजुर में आप जैसे पहले अकेले थे वैसे ही अकेले हैं। इसीलिए मैंने इस प्रोग्राम का आगाज किया धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का से। और इसीलिए मैं ये बिलीव करता हूं कि आज आप ना घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं। घाट के तो रहे ही नहीं, वो तो पूरी दुनिया में आपको साबित हो गया, लेकिन घर के नहीं रहे, ये आपको बहुत जल्द साबित हो जाएगा यूपी के, बिहार के इलेक्शन में, क्योंकि आपके ऊपर तो आपकी आवाम बड़ी तपी हुई है। अब फौजी जैसे राहुल सिंह जैसे जो लोग हैं, उन्होंने आपके सारे के सारे नैरेटिव को ना इकट्ठा करके तो तीली लगा दी है, आग लग चुकी है। वो कांग्रेस जो है वो मुंह पे आपको ये कहती है कि जवाब दो, क्या किया आपने, क्यों मार खाई है, कैसे मार खाई है, जवाब दो। और हम कहां खड़े हैं, अमेरिका कहां खड़ा है, अमेरिका ने आपको क्यों चंडी कराई है, इसके ऊपर कांग्रेस ने आपसे बहुत से सवाल पूछे हैं, आपके पास जवाब एक भी नहीं था। मोदी जी, ये जयशंकर जी जैसे लोगों से और ये अजीत डोवाल जैसे बाबों से इस मुल्क को आजाद करवाएं। उसकी वजह यह है कि इन्हीं की वजह से और आपकी खुद की वजह से आपकी जो तो लानत हो रही है पूरी दुनिया में, ये सारे का सारा आपका बनता था, जो कि इस दफा मई 2025 की वॉर के बाद आपको देखने को मिला। दोस्तों, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, एंड if you have any comments related to this video, do share in the comment box. Take very good care of yourself.